आज हम बताने वाले हैं सबसे बड़ा महत्व होता है रंगोली का। रंगोली बनाने का अर्थ क्या होता है, यानी कि रंगोली जब भी आप बनाते हैं तो क्या आपके दिमाग में इस तरह की बात होती है कि इसका किस तरह का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगा, आपकी खुशहाली के ऊपर पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा, आपके घर के ऊपर पड़ेगा। शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रंगोली किसी यंत्र की तरह ही काम करता है और एक एक जानकारी आप तक पहुंचने वाली है कि आप अपनी राशि के हिसाब से किस तरह से अपने घर के आगे या घर के अंदर रंगोली बनाए ताकि वो यंत्र आपके जीवन में तमाम तरह की खुशहाली आए। और एक एक जानकारी आप तक पहुंचेगी। इसके लिए हमारे साथ हैं इस वक्त देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य शैलेंद्र शनि जी। तो शनि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप शुभकामना भी दें दिवाली की। सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप की दिवाली बहुत अच्छी हो, बहुत ही खूबसूरत हो और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आज के दिन से ही तमाम तरह की तरक्की, प्रगति और हर तरह से आपके व्यक्तित्व में वृद्धि हो, सकारात्मक एक सोच आपके अंदर विकसित हो। इसके लिए इस दिवाली को बहुत ही आप अच्छा बनाने की कोशिश करें। लेकिन रंगोली के माध्यम से आप सभी तरह की चीजों को, यानी कि जितने तरह के सकारात्मक सोच हो सकते हैं, सभी तरह की सोच आप अपने घर में ला सकते हैं। बस रंगोली बनाने के महत्व को समझना जरूरी है। आप अपनी राशि के हिसाब से रंगोली बनाना यदि आप सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो मानकर चलें कि 100%, 100% आपके घर में खुशहाली आने वाली है। हमारे साथ तमाम दर्शक बने रहे, अपने सवाल भी पूछें। हमारा नंबर है 01142788837। हमारा दूसरा नंबर है 01142788831। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देख लें कि पंचांग आज क्या है। जी, बात करते हैं आज के पंचांग की। संवत 2067, दिनांक 5 नवंबर 2010, दिन है आज के दिन शुक्रवार का। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। हालांकि सायंकाल के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी, जिसमें दीपावली का पावन पर्व आप मना सकेंगे। सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:16 और सूर्यास्त का समय होगा सायंकाल 5:06 पर। राहु काल का समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। इस समय में आप कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करना मना है। बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। दिनांक 5 नवंबर 2010 को सुबह 5:30 पर नई दिल्ली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी। शनि होगा कन्या राशि में, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र एक साथ कंबाइंड होंगे तुला राशि में, मंगल होगा वृश्चिक में, राहु धनु में, बृहस्पति होगा कुंभ राशि में और केतु आज दिन भर रहने वाला है मिथुन राशि में। तो इन्हीं ग्रहों पर आपका राशिफल की गणना की जाएगी और इन्हीं ग्रहों पर आपका भाग्य प्रतिशत भी आधारित होगा। दर्शक हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल लगातार पूछें, आप अपने बारे में पूछें, आप दिवाली के बारे में पूछें कि आप अपनी दिवाली को कैसे अच्छे ढंग से मना सकते हैं। एक एक जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन आज जो जानकारी आप तक पहुंचने वाली है कि रंगोली का क्या महत्व होता है, रंगोली आप कैसे बना सकते हैं, अपनी राशि के हिसाब से किस तरह की रंगोली आप बनाएं ताकि आपके घर में तमाम तरह की खुशहाली आए। और शनि जी, अक्सर जब भी दिवाली आता है, मैं तो बचपन से देख रहा हूं, दिवाली आने का मतलब हम लोगों के लिए ही होता था। बचपन में ये होता था कि खूब पटाखे छोड़ना और अच्छी अच्छी मिठाइयां खाना और पूजा पाठ से भी कोई खास मतलब नहीं रहता था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हर लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहले पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद कोशिश करते हैं कि हर जगह दीपक जलाया जाए, और क्योंकि उसके साइंटिफिक रीजन भी लोग समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन बचपन में इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन रंगोली का क्या महत्व है, इस बात को लोग अभी भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते। रंगोली, जैसा कि आप लगातार करें कि रंगोली अगर आप सही ढंग से बना लें तो किसी यंत्र की तरह ही काम करता है। तो यही हमारे दर्शकों को बताएं आज की डेट में, आज दिवाली के अवसर पर, कि रंगोली बनाने का महत्व क्या होता है, एक रंगोली किस तरह से यंत्र के रूप में काम कर सकता है। जी देखिए, रंगोली अगर हम सामान्यतः समझें, मोटे तौर पर समझें, तो रंगोली एक विशेष प्रकार की कलाकृति है, कलात्मक चित्र की तरह दिखाई देता है, जिसको घर के बाहर मुख्य द्वार पर आमतौर पर बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी करते हैं। आपको लगता है कि उसी मार्ग से भगवती लक्ष्मी, मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। अलग अलग आकृति। कन्या राशि के जातक सफेद रंग की रंगोली बनाएंगे, उनके लिए बहुत शुभ होगा। धन की थोड़ी मुश्किलें भी थी अभी, तो धन की मुश्किलें आने वाले वर्ष में आपको परेशान नहीं करेंगी। और सफेद रंग की जो भी आप आकृति बना रहे हैं, उसमें गुलाबी और पीला रंग जरूर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ही थोड़ा करेंगे, तब भी आपके लिए उत्तम होगा। और इसकी जो आकृति होगी वो खटकोणीय होगी, 6 एंगल होंगे, 6 भुजाएं होंगी उसकी, 1 2 3 4 5 6
षटकोणीय आकृति अगर बनाते हैं और उसमें सफेद के साथ साथ गुलाबी और पीला रंग लगाते हैं कन्या राशि के लोग, तो कम से कम नौकरी की और धन की जो बाधाएं उनके जीवन में चली आ रही थी तत्काल दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत ही खास जानकारी की रंगोली आप जब भी बनाएं तो अपनी राशि के हिसाब से बनाएं और किस तरह की बातों का बिल्कुल आप ख्याल रखें ताकि ये रंगोली आपके लिए एक यंत्र की तरह काम करे और आपके घर में हर तरह की खुशहाली लाए। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दर्शक हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल पूछें, मेल पर भी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन देखते हैं आज भगवान की कहानी में क्या कुछ खास है। आज की कहानी दीपावली की कहानी है। भगवान राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान राम विजयी हो चुके थे और उनके वनवास की अवधि 14 वर्ष भी समाप्त हो चुकी थी। पुष्पक विमान में सवार होकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, साथ में हनुमान और वानर वीर सब एक साथ पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर चले। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लोग बड़े खुश थे कि भगवान राम 14 वर्ष बाद आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल आई। नगरवासियों को लगा कि आज तो अमावस्या की रात है, अगर भगवान आएंगे तो नगर तो अंधेरा होगा, हम उनका स्वागत कैसे करेंगे। नगरवासियों को एक आइडिया आया, एक प्लान आया और पूरी अयोध्या को, पूरे अवध को दीपों से सजाया गया। उस दिन, वो दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या और दुनिया में पहली दिवाली उसी दिन मनाई गई थी। तो भगवान राम जब नगर में प्रवेश किए तो पूरे अयोध्या को जगमगाता देखकर अतीव प्रसन्न हुए और खूब आशीर्वाद दिया। तो पहली दीपावली उसी दिन मनाई गई थी और तब से दीपावली आज तक मनाई जा रही है। दीपावली मनाने के पीछे कहानी यही है। एक बात हम भूल जाते हैं, दीपावली के दिन आमतौर पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करके ही पूजा संपन्न कर लेते हैं, लेकिन दीपावली बिना राम के नहीं मनती, क्योंकि राम की वजह से ही दीपावली मनाई जाती है। तो कोशिश करिए कि राम की पूजा भी अगर आप कर लें तो आपके लिए उत्तम होगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जी हाँ, उन्हें भी आज के दिन, वैसे तो तमाम उम्र लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा। जी पंडित जी, एक तो हमारा शादी को 12-13 साल हो गए, अभी घर नहीं है। एक तो घर कब बनेगा हमारा, और राजनीति में इनका भविष्य। चलिए ठीक, ओके, सवाल पूरा इनका हो भी चुका था। कुंडली इनकी बनती है सिंह लग्न की, आपके पतिदेव की, और इनकी राशि बनती है धनु। कुंडली में फायर एलिमेंट बहुत है, इसीलिए बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दशम भाव में ग्रहण योग भी है। ये कुंडली पॉलिटिक्स में संबंध तो जरूर रखती है, लेकिन राजनीतिक पद दिलाने में मुश्किलें पैदा करेगी। तो सबसे पहले मंगल को मजबूत करें। एक मूंगा इनको पहना दें 12 से 14 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सुबह। ऐसा करने से राजनीतिक करियर भी इनका बेहतर होगा और साथ में संपत्ति का लाभ भी होगा। हालांकि दोनों की शुरुआत एक साथ ही होती हुई दिखाई देती है अक्टूबर 2011 के पश्चात। चलिए, तो बिल्कुल अच्छी खबर है आपके लिए, और जो कुछ उपाय बता रहे हैं हमारे शनि जी, बिल्कुल ऐसा करें। निहाल है अगले दर्शक, दिल्ली से, पूछें सवाल। निहाल जी। बहुत नसीब अच्छा है, आज के दिन में लाइन मिला। आपका चरण में इस दीपावली में प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। और निहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी दिवाली बहुत ही खुशहाल हो और तमाम तरह की खुशहाली आपके घर में आए। जी, बहुत शुभकामना दीपावली का। जी जी जी, शुक्रिया। अच्छा पंडित जी, मेरा 2 बार मैं पहले ही फोन कर चुका हूँ, गलती से कहीं ना कहीं गलती रहा। मैं डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम में कहीं शायद प्रॉब्लम ना होगा। प्लीज गौरीशंकर जी, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 15 जनवरी 1969। जी ठीक है। 15 जनवरी 1969 सुबह 9:45। सुबह 9:45। ठीक है निहाल जी। अच्छा गौरीशंकर जी, आपसे भी बात हुआ था। मैं आप लोग शुभकामना से मैं रत्नवीर बना था 15 अगस्त के दिन। ठीक है, अब मेरा घर में एक रत्न पहुंच गया है। चलिए आप एक बार आपसे बातचीत हुई थी जिसमें आप कह रहे थे कि अभी तक हमारे पास रत्न पहुंचा नहीं है, लेकिन पहुंच गया आप तक। चलिए, बहुत खुशी हुई। और क्या आप हैं, लाइन पे हैं निहाल जी? लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन निहाल जी से लगता है इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि मैं रत्नवीर बना हूं, लेकिन रत्न अभी तक हमारे घर नहीं पहुंचा है। लेकिन निहाल जी कह रहे हैं कि रत्न पहुंच चुका है, तो बहुत मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और उस रत्न को बिल्कुल आप धारण करें, और जो कुछ नियम आपको बताए गए हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग रत्न को धारण करें, और फिर देखें कैसे कमाल होता है आपकी जिंदगी में। लेकिन आज का सवाल निहाल जी का क्या है? कुंभ लग्न की कुंडली है निहाल जी की, वृश्चिक राशि का जन्म है इनका, शनि राहु द्वितीय भाव में है। पैसे को लेकर बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है आपको।
निहाल जी, कल है दीपावली, यानी आज की मध्य रात्रि में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। उस समय आप माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की एक माला चढ़ा देंगे और वहीं पर बैठकर श्री सूक्तम का कम से कम 11 बार पाठ कर लीजिएगा। ये काम मात्र आप कर लें, निश्चित रूप से आपके धन की बाधाएं दूर होंगी और मन आपका थोड़ा बैलेंस होगा। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारे तमाम दर्शक बने रहें, अपने सवाल पूछें, लेकिन बहुत ही खास जानकारी भी आप तक पहुंच रही है, उसका भी बिल्कुल आप लाभ उठाएं कि आप अपनी राशि के हिसाब से रंगोली किस तरह से बनाएं, ताकि वो रंगोली आपके लिए यंत्र की तरह काम करे और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। लेकिन खास जानकारी भी आपको दे दें कि आज सुबह 6:25 पर देखना बिल्कुल ना भूलें। क्या बात है, जिसमें आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट और आखिरकार कहीं डालेंगे क्या बात है। ओम जय श्री नोट हरे, स्वामी जय श्री नोट हरे। द्रौपदी के तो कुल 5 थे, मुझको घेरे थे 15 खसम। दिवाली औरों की होगी, अपना तो दिवाला है। आपकी छटाक भर कमाई है और शेर भर निवाला है। वाह 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 वाह। और उस पे भी माशाअल्लाह क्या पेट निकाला है। हाय हाय। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. नमस्कार, मैं हूं रणबीर कपूर। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस। Hi, this is Kashmir Shah wishing all the viewers of Live India a very happy Diwali and a happy New Year. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can repair this world. ब्रेक के बाद स्वागत है। रंगोली लोग इसलिए बनाते हैं कि वो देखने में तो काफी अच्छा लगता है और साथ ही साथ दिवाली के दिन थोड़ा फेस्टिव मूड भी हो जाता है रंगोली को देखने के बाद। लेकिन आज बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है। शनि जी आपको बता रहे हैं कि रंगोली एक यंत्र की तरह काम करता है, बशर्ते कि उस रंगोली को आप अपनी राशि के हिसाब से बनाते हैं तो बिल्कुल बनाने की कोशिश करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जल्दी से पहले देख लें धनु राशि का राशिफल क्या है आज के लिए। धनु राशि, आज के दिन भगवती लक्ष्मी को, मां लक्ष्मी को केसर चढ़ाना नहीं भूलेंगे। धनु राशि के जातक, भाग्य आपका साथ है और लगातार आपका साथ देता रहेगा। दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। शुभ रंग आपका केसरिया होगा और 77% का बेहतरीन भाग्य होगा आज के दिन धनु राशि के साथ। और अब देखते हैं अगली राशि मकर राशि का राशिफल। मकर राशि, आज के दिन मकर राशि के जातक मां लक्ष्मी को कमल गट्टा समर्पित करेंगे। आपके नए कार्य जितना भी आप करना चाहते हैं सब कार्य अवश्य बनेंगे आज के दिन। शुभ रंग आपका नीला है और 70% का अच्छा भाग्य है आज के दिन मकर राशि के साथ। और चलिए शनि जी बताएं कि धनु और मकर राशि वाले लोग किस तरह से रंगोली बनाएं। जी, धनु राशि के जातक लाल रंग की रंगोली बनाएंगे, सुर्ख लाल रंग की रंगोली बनाएंगे धनु राशि के जातक। और ये त्रिभुजाकार होगी, ट्रायंगल फॉर्म में अगर ये रंगोली होती है तो इसका लाभ आपको ज्यादा होगा और आपके जीवन से तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। मकर राशि के लोग हर रंग की रंगोली बना सकते हैं, लेकिन जो उसका बॉर्डर है, जो मेनली रंग है, मुख्य रूप से हरा रंग होना चाहिए और इसकी आकृति षटकोणीय यानी 6 कोण की 6 भुजाओं की होनी चाहिए। तब जाकर आपको धन की वर्षा हो सकेगी और धन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। चलिए, तो धनु और मकर राशि वाले लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि रंगोली जब भी बनाना है तो किस प्रकार से बनाएं। कई दर्शक हैं हमारे साथ दिल्ली से। विजयंत हमारे साथ हैं, पूछें सवाल विजयंत जी। हाँ जी, गौरी शंकर जी, हैप्पी दिवाली।
पंडित जी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुक्रिया विजयंत जी, और ढेर सारी खुशहाली आपके घर में आए इस दिवाली को। हाँ जी, मेरा जन्म है जी लखीमपुर खीरी जी, सुबह 11:11 जी, 11/4/1967 जी। क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? जो है पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ये घर नहीं बनाया, शादी भी नहीं हुई है अभी तक। विजयंत जी, कुंडली है मिथुन लग्न की आपकी, और आपकी जो राशि इसमें दिख पा रही है वो दिख रही है मेष। मिथुन लग्न की कुंडली का जो हीरो होता है उसका नाम शुक्र है। शुक्र आपका बहुत कमजोर है, इसीलिए बार बार मुश्किलें हो रही हैं। कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, चीजें ठीक हो सकती हैं अगर हम शुक्र को ठीक करें तो सबसे पहला काम ये करें कि एक ओपल नाम का पत्थर पहन लें, 12 से 14 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को सायंकाल। इसके अलावा आपको रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला पढ़नी है, लाल रंग से परहेज करना है और फरवरी 2011 तक इंतजार करना है। ओपल पहनने से चीजें आपके पक्ष में आने लगेंगी और फरवरी के बाद न केवल आपका करियर स्थिर होगा बल्कि आपके विवाह की संभावनाएं भी मजबूत हो जाएंगी। चलिए, बहुत ही अच्छी खबर है और बिल्कुल चिंतित रहने की जरूरत नहीं है आपको, बस उपाय करने की जरूरत है। सुभाष हैं अगले दर्शक, काफी दूर से हैं, सऊदी अरबिया से हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आप पूछें अपना सवाल सुभाष। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली जी आपको भी। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना पंडित जी। जी 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 जी, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग बता दें। 1988 तारीख क्या है? सुबह 7:28। अच्छा, एक बार फिर से आप बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और बर्थ टाइमिंग एक बार फिर से बता दें सुभाष जी। 28/7/1988 जी जी, सुबह 7:28। चलिए ओके, क्या पूछना चाहते हैं, सवाल क्या है? पंजाब। जी जी, सवाल पूछ लें। पंडित, मेरा लड़के का इसने मर्चेंट नेवी का कोर्स कर रखा, 2 साल हो गया जी। अभी बॉम्बे में बैठा हुआ, अभी कब तक इसको सर्विस मिल सकती है? पंडित जी को मेहरबानी करके बताना। जी जी, चलिए ओके ओके। सुभाष जी, सिंह लग्न की कुंडली है आपके पुत्र की, राशि धनु है और आपको खुशी की खबर सुना देते हैं कि 25 नवंबर से लेके और 20 दिसंबर के बीच में इसको एक साधारण नौकरी मिल जाएगी, जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस कुंडली में बहुत कुछ जो अच्छा होना है वो अगले वर्ष नवंबर के बाद होगा। अभी एक छोटी नौकरी मिलेगी और अगले साल नवंबर से नौकरी बहुत अच्छी होगी। अगर संभव हो तो अपने पुत्र को आप कहें कि एक माणिक के नाम का रत्न पहन लें, तकरीबन 4 से 6 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सुबह के समय। तो मात्र ये उपाय करने से इनका समय और भी अच्छा हो जाएगा। नौकरी की चिंता बिल्कुल छोड़ दें, दिसंबर के शुरू होते होते तक आपके पुत्र के पास नौकरी अवश्य होगी। चलिए सुभाष जी, तो मिठाई खिलाने की तैयारी आप कर लें क्योंकि नौकरी जल्दी ही आपके बेटे की लगने वाली है। अर्चना जी इस वक्त हैं लखनऊ से, पूछें अपना सवाल। अर्चना जी। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हैप्पी दिवाली आप दोनों लोगों को। जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1960। जी ठीक है। रात के 2 बजे। जी, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, उनके मतलब हमारे परिवार पे कर्ज बहुत चढ़ा हुआ है और कहीं से लोन का करवा रहे पर हो नहीं पा रहा है। जी जी। और आर्थिक स्थिति भी पंडित जी हमारे घर की बहुत खराब है। चलिए बिल्कुल, कर्ज अगर है तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं रह सकती। सबसे पहले तो बताएं कि कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। सिंह लगन की कुंडली है इनकी, तुला राशि है, शनि की कृपा बिल्कुल भी नहीं है और साथ में मंगल भी खराब है। तो पहला उपाय ये करें कि हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहीं पर खड़े होकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे और उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाएंगे। ये उपाय कम से कम 1 वर्ष तक करेंगे, हालांकि 2 महीने बाद से ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम रत्न की बात करें, एक माणिक के पहनने से इनको लाभ हो सकता है। उसका वजन होगा 6 से 8 रत्ती, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, तांबे की अंगूठी में, रविवार को दोपहर के समय इसको धारण करना होगा। तो ये 2 उपाय करने से आर्थिक अवस्था उत्तम होगी और कर्जों से राहत जरूर मिलेगी।
और चलिए शनि जी, मेल करने वाले दर्शक बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे और मैं बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहता हूं उनको। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम बहुत सारे मेल पर चर्चा हो, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाता। हमारे पास इनका मेल है, वो इंदौर से मेल हमारे पास है। इनका पहले डेट ऑफ बर्थ हम आपको बता दें, 27/8/1977। जितेंद्र जी का मेल हमारे पास इंदौर से। समय है 22:45, 10:45 रात का। शेयर मार्केट में काम किया करते थे, शेयर मार्केट के लिए काम किया करते थे, शेयर वगैरह को लगाना और बेचने का काम जो भी है, खरीदना और बेचने का काम, लेकिन काफी लॉस उन्हें हुआ शेयर मार्केट में। अब पूछना चाहते हैं कि क्या शेयर मार्केट मेरे लिए अच्छा है या फिर इस फील्ड को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और किसी और क्षेत्र में करियर की शुरुआत की जाए। क्या लगता है आपको? जितेंद्र जी, कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और आपकी जो राशि इसमें दिख रही है वो दिख रही है मकर। इस कुंडली के हिसाब से भगवान को हाथ जोड़कर इस व्यवसाय को नमस्ते कह दीजिए। शेयर बाजार आपकी कुंडली में नहीं चलेगा। वायु तत्व प्रधान कुंडली है, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपके लिए बेहतर होगा कि खाद्य पदार्थ का कोई काम करें, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करें, या जिसमें तरलता होता हो, जल हो, दूध हो, शराब हो, तेल हो, पेट्रोल हो, ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। और इसका मौका आपको मिलने वाला है 26 जनवरी 2011 के बाद। तो तब तक शांति बनाए रखें, उसके बाद समय उत्तम होगा। समय को और भी उत्तम करने के लिए एक पन्ना पहन लें 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में बुधवार को सायंकाल, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ छोटा सा ब्रेक। दर्शक हमारे साथ बने रहें, और भी मेल हमारे पास है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम आगे आपको बताएंगे कि कुंभ और मीन राशि वाले लोग दिवाली के समय किस तरह से रंगोली को बनाए ताकि वो रंगोली आपके लिए यंत्र की तरह काम करे और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। एक जानकारी आपको और भी दे दें कि आज दोपहर 1:55 पर कल, आज और कल आप जरूर देखें। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ खास है इसमें। Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. मैं हूं सुशील कुमार, रेसलर, और आप सभी को लाइव इंडिया की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजपाल सिंह, मेरी तरफ से सारे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अखिल कुमार, भारतीय मुक्केबाज, लाइव इंडिया के दर्शकों को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Hi, I am Arjun Arappa. I want to wish all the Indians happy and very prosperous happy Diwali to Live India. लाइव इंडिया के सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।